नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धन्य हो, बली हो या बुरी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों प्रकार के पक्षी रहते थे, दिन भर खिलौने करते रहते थे, या यूं कहिए पूरे जंगल के पक्षी उस पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का दुआ स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह वृक्ष पर सभी पक्षियों को उस बट वो हो गया था। एक दिन की बात, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सुख करने लगे। पानी के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उसको छोड़कर जाने लगे। जब वह पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डाली टूटकर नीचे गिरने लगी तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसको त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। उस पर केवल एक बूढ़ा गीत अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उसे भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध जाने से मना कर दिया। बूढ़े गीत ने सोचा कि मेरा जन्म हुआ है, इसी वृक्ष पर खेलकूद कर बड़ा हुआ हूँ, मुझे दिए हैं, इसके ऊपर भी है, तो मैं छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊँ। पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख में मेरा साथ दिया है, मैं रेडी हूँ, मैं मरकर भी इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह लोग खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, जीवन यापन करते हैं, घर पर अपनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो, जब तुम आशाएं थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे झगड़ा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती कि उनके बुढ़ापे की लाठी की बन जाओ। दर्शक बंधुओं ने मरते दम तक छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसने दीमक काटने लगी, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिल में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन उठा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गई। उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखे पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला ले। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, हुए पर बैठे रहते हो, इसका जीवन खत्म हो चुका है, मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं, वही जीव का श्रेष्ठ धर्म की हानि ना हो वही देश है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे जलाया जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं
कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर है इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चली गई थी। उनके जाने के बाद में इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर सेट किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊंगा, यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। और जो यह कहता हूँ कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह भी होता है उन संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। रहूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं, लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी भी सटका गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसे फिर समझाने के लिए जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। हम जिसमें रहते हैं वहीं कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से पेड़ पौधे सूख चुके हैं। माँ का और पालन पोषण करने वाले पिता का वह आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।